जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। काफी पेंशनर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पेंशनर्स कह रहे थे कि सर अभी तक भारत सरकार ने फाइनल आदेश नहीं निकाला नोशनल इंक्रीमेंट पे, कब तक आ जाएगा आदेश? पेंशनर्स मेरे से पूछ रहे थे। तो दोस्तों पेंशनर्स का इंतजार खत्म हो गया। डीओपीटी ने, भारत सरकार ने फाइनल आदेश निकाल दिया नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशनर्स को कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वकीलों को फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको छोटी सी कार्रवाई करनी है, शिकायत डालनी है, एप्लीकेशन देनी है और आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ भारत सरकार के आदेश लगाने हैं, आपको 100% नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कुछ कार्रवाई है, कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप रूल्स सही से समझते हैं तब आप सही कार्रवाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रूल समझाऊंगा नोशनल इंक्रीमेंट के। जो भारत सरकार ने आदेश निकाला है, नया आदेश निकाला है, उसके रूल क्या कहते हैं नोशनल इंक्रीमेंट पे, वो मैं आपको समझाऊंगा। कितने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। नोशनल इंक्रीमेंट में कितने परसेंट पेंशन बढ़ोतरी होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट की, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको थंबनेल समझा रहा हूं कि मैं आपको क्या जानकारियां देने वाला हूं नोशनल इंक्रीमेंट पे। आ गया केंद्र सरकार का फाइनल आदेश, 3% पेंशन बढ़ोतरी और 3 साल का एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो भारत सरकार ने फाइनल आदेश निकाला है इसमें भारत सरकार ने एक नया पॉइंट जोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें लिखा है कि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, 3% की पेंशन बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही साथ 3 साल पहले का एरियर भी दिया जाएगा। किन पेंशनर्स को मिलेगा एरियर, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आगे दूंगा, रूल समझाऊंगा मैं आपको। 3 साल का एरियर मिलेगा पेंशनर्स को। 12 पेंशनर्स की पेंशन बढ़ गई आदेश आते। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो आदेश आया था या फिर जो अभी आदेश आया, इसके अंतर्गत काफी पेंशनर्स को लाभ मिला है नोशनल इंक्रीमेंट का। जी हाँ दोस्तों, ये आदेश आया था 20 मई को। जी हाँ दोस्तों, आज से ही पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, 12 पेंशनर्स हैं जिनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया है। किस तरीके से इनकी पेंशन बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, एक लिस्ट में आपको आगे दिखाऊंगा। 2023 से बढ़ेगी पेंशन, पुराना एरियर भी। जी हाँ दोस्तों, 2023 से बढ़कर आपको पेंशन मिलेगी और एरियर भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके रूल्स भी मैं आपको समझाऊंगा। 37,000 एरियर, 1,000 रुपए पेंशन बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जो नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर है वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000, इसके बीच ही आपको एरियर मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का। यानी जितनी आपकी बढ़ोतरी होगी उसके हिसाब से 500 रुपए से बढ़कर आपको फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी पेंशन बढ़ेगी 3%, उसमें 500 रुपए, 600 रुपए, 1200 रुपए, इतना तक का फायदा होगा। अब दोस्तों मैं आपको भारत सरकार का आदेश दिखा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, यह है दोस्तों 20 मई 2025 का आदेश। यह फाइनल आदेश है, इसके बाद कोई और आदेश आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस आदेश को लेकर आप कार्रवाई करेंगे। इससे पहले डिफेंस पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा था, रिकॉर्ड की तरफ से या फिर पीओआर की तरफ से। रिकॉर्ड कार्रवाई भी कर देता था, लेकिन पीओआर से, सीडीए से वो रिजेक्ट हो जाता था। तो दोस्तों अब सीडीए, पीओआर रिजेक्ट नहीं करेगा आपके केस। आपको 20 मई का आदेश दिखाना है, इसके अंतर्गत कार्रवाई करनी है, चाहे तो आप सीपी ग्राम में करिए या फिर रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखिए। इससे पहले आदेश आया था 14 अक्टूबर 2024 का। इसके बाद 20 फरवरी का फाइनल आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का एम सिद्धाराज के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने काफी केस वहां पे निपटाए। जी हाँ दोस्तों, काफी जो अपील पेंडिंग में पड़ी थी उसका निपटारा किया और फाइनल आदेश निकाला 20 फरवरी का। उसको लेकर डीओपीटी ने अपना आदेश निकाला 20 मई का। यही फाइनल आदेश है, इसको लेकर आपको कार्रवाई करनी है। चाहे तो आप पुराना ऑर्डर भी ले सकते हैं, दोनों ऑर्डर ले लीजिए, 20 मई का और 14 अक्टूबर का, इसको लेकर आप कार्रवाई करें। अब दोस्तों जितने भी ये ऑर्डर हैं ये मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूं। मैं आपको आप बारीकी से रूल समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको आप नोशनल इंक्रीमेंट के रूल समझाने वाला हूं कि कितने पेंशनर्स को उसका फायदा मिलेगा।
जी हाँ दोस्तों, अब सही से समझिएगा, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। नोशनल इंक्रीमेंट डीओपीटी ऑर्डर 20 मई 2025 और 14 अक्टूबर 2024। जी हाँ दोस्तों, 20 मई 2025 और 14 अक्टूबर का ऑर्डर क्या कहता है नोशनल इंक्रीमेंट का। अब पहला पॉइंट है, नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ सिर्फ जून और दिसंबर में रिटायर हुए पेंशनर्स को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स पूछते रहते हैं कि सर हम फरवरी में रिटायर हुए, हम जुलाई में रिटायर हुए, हम नवंबर में रिटायर हुए, अक्टूबर में हुए, क्या हमें मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको जुलाई का मिलेगा, अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको जनवरी का मिलेगा। यानी जून और दिसंबर में आप रिटायर होने चाहिए, तभी आपको मिलेगा। अब दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट क्यों दिया जाता है, ये कहां से शुरू हुआ, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। नोशनल इंक्रीमेंट पहले नहीं दिया जाता था। जी हां दोस्तों, पहले भारत सरकार मना कर रही थी। जब कोर्ट आदेश हुए, जब पेंशनर्स कोर्ट केस करने गए, तब भारत सरकार मानी। जी हां दोस्तों, आपने इससे पहले कितने कोर्ट केस देखे होंगे। नोशनल इंक्रीमेंट उन्हीं को मिलेगा जो पेंशनर रिटायर हुआ है और उससे पहले उनको एक इंक्रीमेंट दिया है, उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप होना चाहिए। यानी भारत सरकार ने माना, भारत सरकार ने अब मान लिया कि पेंशनर ने पहले 1 साल की पूरी सर्विस करी, तो एक दिन की वजह से पेंशनर का क्यों नुकसान किया जाए, इस वजह से भारत सरकार ने यहां पे माना कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले यह कहा था कि पूरा 1 साल का गैप होना चाहिए। यानी जब पेंशनर रिटायर हुआ है और उससे पहले पेंशनर्स को एक इंक्रीमेंट दिया गया, उसके बीच में अगर पूरा 1 साल का गैप है, तभी पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। और पहले की जो 1 साल की सर्विस है वो बिल्कुल पेंशनर की सही होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, तब नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट किया जाएगा। तो फाइनली भारत सरकार ने यह बात मानी। तो जो जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए, उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। 1/1/2006 से 31/12/2015 में, यानी 6 सीपीसी में, छठे वेतन आयोग में जो जून में रिटायर हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, छठे वेतन आयोग में, यानी 1/1/2006 से 31/12/2015 के बीच में जो आए हैं, अगर वो जून में रिटायर हुए तो उनको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा। अब काफी पेंशनर्स कहते हैं कि सर हम छठे वेतन आयोग में दिसंबर में रिटायर हुए तो क्या हमें जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/1/2006 से ही नोशनल इंक्रीमेंट की शुरुआत हुई थी। पहले जुलाई में मिलता था इंक्रीमेंट, सिर्फ एक डेट थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग में 1/1/16 के बाद ये 2 डेट हो गई, एक तो हो गई 1 जुलाई और एक हो गई 1 जनवरी। तो ये बात आप याद रख लीजिए, छठे वेतन आयोग में अगर आप जून में रिटायर हुए तब आपको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आगे क्या लिखा है, 1/1/16 यानी 7वें वेतन आयोग के बाद जून या फिर दिसंबर में रिटायर हुए पेंशनर्स को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में यानी 1/1/16 के बाद अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको जुलाई का मिल जाएगा, अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको जनवरी का मिल जाएगा। यानी 2 डेट, 1 जुलाई और 1 जनवरी। तो दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किन को मिलेगा। अब बात आती है जो 2006 से पहले आई है, वो मैं समझा रहा हूं दूसरे पॉइंट में। 2006 से पहले आए पेंशनर्स के लिए स्पष्ट आदेश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डीओपीटी का जो पहले का ऑर्डर था 14 अक्टूबर का, या फिर जो अभी आया ऑर्डर 20 मई का, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला था फाइनल ऑर्डर 11 अप्रैल का, उसमें स्पष्ट बात नहीं लिखी। जी हाँ दोस्तों, जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर्स, क्या उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिखा। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट कहीं लिखा ही नहीं है कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जो 2006 से पहले आए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। जी हां दोस्तों, 2006 से पहले आए पेंशनर्स के लिए स्पष्ट आदेश नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 1/1/2006 से मिलना शुरू हुआ था। जी हां दोस्तों, अगर आप 14 अक्टूबर का आदेश उठा के देखें तो उसके पहले पैरे में लिखा है कि नोशनल इंक्रीमेंट कब से शुरू हुआ, 1/1/2006 से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006। तो फायदा 1/1/2006 के जो बाद आए हैं उनको मिलेगा। लेकिन जो ऑर्डर है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। तो एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि 1/1/2006 से नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। भारत सरकार ने कहा कि जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप कार्रवाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कार्रवाई करने में कुछ नहीं है। अगर आप 2006 से पहले आए हैं, अगर आप जून में रिटायर हुए हैं तो आप कार्रवाई करिए।
अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आप कार्रवाई करें। जी हाँ दोस्तों, कार्रवाई करने में कुछ नहीं है, हम जवाब तो ले सकते हैं, लिखने में, लेटर पहुंचाने में कोई परेशानी नहीं है। कार्रवाई करके देखिए, आदेश की कॉपी लगाइए, फिर देखेंगे कि रिकॉर्ड क्या जवाब देता है। मैं 100% नहीं कह रहा कि मिल जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 2006 से जो पहले आए हैं वो एक बार कार्रवाई करके देखिए। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर के बेस पर कार्रवाई करिए। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कि जवाब क्या आता है, फिर वो आगे देखा जाएगा। लेकिन जो 2006 के बाद आए हैं उनको 100% मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट, 100%। उनको कोर्ट केस करने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको फाइनल बता दी। जो 2006 से पहले आए हैं उनके लिए कंफर्मेशन नहीं है कि उनको मिल जाए, लेकिन कार्रवाई कर लीजिए, आप लेटर दे दीजिए, लेटर देने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखेंगे कि रिप्लाई क्या आता है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट, नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा सिर्फ पेंशन पर मिलेगा, बाकी रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन और लीव इंकेशमेंट पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा सिर्फ पेंशन बढ़ाने के लिए होगा, ग्रेजुएटी, लीव इंकेशमेंट, कम्यूटेशन पे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ पेंशन आपकी बढ़ेगी, जो आपकी बेसिक पेंशन है सिर्फ वो बढ़ेगी, बाकी जो अदर बेनिफिट हैं वो नहीं दिए जाएंगे। फिर दोस्तों चौथा पॉइंट, पेंशनर की रिटायरमेंट की तारीख और उससे पहले मिले इंक्रीमेंट के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए, तब मिलेगा। ये मैंने आपको बताया कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा तब मिलेगा जब आप रिटायर हुए और उससे पहले जो आपको एक इंक्रीमेंट मिला है उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप होना चाहिए, तब मिलेगा। 6 महीने के अंदर अगर कर्मचारी को प्रमोशन देकर पे फिक्स करके पहले नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा चुका है तब नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप याद रख लीजिए। यानी जब आप रिटायर हो रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि आप 30 जून 2019 को रिटायर हुए और अगर आपको जुलाई 2019 का इंक्रीमेंट लेना है, तो अगर आप 30 जून 2019 में रिटायर हुए और उससे पहले 6 महीने में अगर आपको प्रमोशन मिल जाता है या आपकी पे फिक्स कर दी जाती है एक नेक्स्ट लेवल में, तो दोस्तों फिर आपको जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, और जो आपकी फिर जो डेट होगी इंक्रीमेंट की वो जुलाई नहीं जनवरी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर बीच में कोई प्रमोशन आ गया तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा जुलाई का नहीं मिलेगा, फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। फिर दोस्तों आगे का लिखा है पांचवा पॉइंट, 1 मई 2023 से पहले आए पेंशनर्स जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उनको लाभ 1 मई 2023 से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो थर्ड पार्टी पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, अगर वो 1 मई 2023 से पहले आउट हुए हैं, रिटायर हुए हैं, जैसे कि 2016 में हो गए या फिर 2013 में हो गए या फिर 2018 में हो गए, 19 में हो गए, तो उनको फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा 1 मई 2023 से, जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया। 30 अप्रैल 2023 से पहले की अवधि का एरियर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पेंशनर्स 1 मई 2023 से पहले आए हैं तो सिर्फ जो फायदा है, जो एरियर है, वो 1 मई 2023 से दिया जाएगा, यानी 30 अप्रैल 2023 से पहले का कोई एरियर उनको नहीं दिया जाएगा जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया। फिर आगे का लिखा है 1 मई 2023 से पहले आए पेंशनर्स जिन्होंने कोर्ट केस किया, ध्यान से समझिए, जो पेंशनर्स 1 मई 2023 से पहले आए हैं और जिन्होंने कोर्ट केस किया और फाइनल फैसला आ गया है, उनको लाभ कोर्ट के आदेश के अनुसार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कोर्ट केस किया और फाइनल निर्णय आ गया है, तो जैसा कोर्ट ने लिख दिया है उसके अनुसार फिर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, और कोर्ट में आवेदन की तिथि से पीछे 3 साल का एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोर्ट ने लिख दिया है कि एरियर दिया जाए तब तो आपको मिलेगा, अगर कोर्ट नहीं लिखता और फाइनल आदेश आ गया है तो दोस्तों फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भैया मुझे 3 साल पहले का एरियर दिया जाए। तो दोस्तों जब आपने आवेदन डाला है उस तिथि से पीछे 3 साल का एरियर मिलेगा जब आपने आवेदन डाला है। हालांकि जिन पेंशनर्स ने एम सिद्धाराज के निर्णय के बाद यानी 1 मई 2023 से पहले आवेदन दायर किया है उनको लाभ 1 मई 2023 से ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने एम सिद्धाराज के निर्णय के बाद यानी 1 मई 2023 से पहले आवेदन दायर किया है उनको लाभ मिलेगा 1 मई 2023 से, यानी जब एम सिद्धाराज के केस का फाइनल जजमेंट आ गया था, यानी 1 मई 2023 से पहले अगर आपने आवेदन दिया है तो उस केस में आपको फायदा मिलेगा 1 मई 2023। ये बात आपको सही से समझ में आ गई होगी। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, 1 मई 2023 के बाद आए पेंशनर्स को लाभ रिटायरमेंट के बाद से मिलेगा जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया। फिर दोस्तों जो पेंशनर्स 1 मई 2023 के बाद आए उनको बेनिफिट मिलेगा रिटायरमेंट के बाद का, यानी जब से वो रिटायर हुए, जैसे जून में रिटायर हो गए तो उनको जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाएगा और फिर जो जुलाई से बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी उनको आगे तक की। फिर दोस्तों यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी का मामला
अपीलाधीन है या फिर अंतिम नहीं है तो इस मामले के समाधान होने तक बढ़ी हुई पेंशन लागू नहीं हो सकती। यानी जिनके केस अभी भी पेंडिंग चल रही है कोर्ट में, जिनके केस अभी भी पेंडिंग में है और वो अभी फाइनल नहीं हुए, तो उनको यहां पे इंतजार करना पड़ सकता है जब तक कि फाइनल आदेश कोर्ट नहीं देता। फिर दोस्तों इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि बकाया राशि सहित कोई अतिरिक्त भुगतान पहले किया जा चुका है तो वो भुगतान की गई ऐसी राशि की वसूली नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कुछ पेंशनर्स को पहले ही एरियर दे दिया गया, पहले ही उनकी पेंशन बढ़ा दी गई, तो दोस्तों ना ही उनकी पेंशन वापस ली जाएगी और ना ही जो उनको पहले एरियर दिया गया ना ही वो वापस लिया जाएगा। यानी जो दे दिया वो दे दिया। फिर दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स, सिविलियन पेंशनर्स 14 अक्टूबर 2024 और 20 मई 2025 के ऑर्डर की कॉपी लगाकर शिकायत डालिए या फिर रिकॉर्ड को लिखिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जो सिविलियन पेंशनर्स हैं, कुछ सिविलियन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा रहा था, जो डिफेंस पेंशनर्स है उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा था। तो दोस्तों अब आपको कार्रवाई करने की जरूरत है, एप्लीकेशन डालने की जरूरत है। आप 14 अक्टूबर का लेटर लीजिए और 20 मई का लेटेस्ट वाला ऑर्डर लीजिए जो डीओपीटी का है। डीओपीटी के दोनों ऑर्डर, एक तो 20 मई 2025 का और 14 अक्टूबर 2024 का, ये दोनों ऑर्डर लेकर आप कार्रवाई करें, आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप सीपी ग्राम से करिए या फिर डायरेक्ट रिकॉर्ड को लिखिए, शिकायत आपको डालनी पड़ेगी तभी आपको मिल पाएगा। मैंने आपको बता दिया, दोनों ऑर्डर की कॉपी लीजिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों ऑर्डर की कॉपी, 20 मई का आदेश, 20 मई का आदेश और 14 अक्टूबर का आदेश। वैसे दोस्तों 20 मई का आदेश लीजिए क्योंकि यही लेटेस्ट ऑर्डर है, यही लेटेस्ट ऑर्डर है, इसके बेस पर आप कार्रवाई करें। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 14 पेंशनर्स हैं, जो 14 पेंशनर्स हैं उनको किस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों ये है पूरा सब्जेक्ट नोशनल इंक्रीमेंट पे। और दोस्तों ये हमारे डिपार्टमेंट का है, हमारे डिपार्टमेंट का, हमने अपने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया है। ये पूरी एक नोटिंग लिखी है जिसमें दोस्तों कोट कराए हमने 14 अक्टूबर 2024 का लेटर और साथ ही साथ 20 मई 2025 का लेटर जो 20 तारीख को आया, कल आया, उसको हमने कोट किया है ताकि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट यहां पे दिया जा सके। अब दोस्तों यहां पे हमने पूरे रूल्स लिख दिए नोशनल इंक्रीमेंट के कि पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद फिर एम सिद्धाराज का फाइनल निर्णय आया, उसके बाद डीओपीटी ने आदेश निकाला, फिर उससे पहले 6 सितंबर का भी ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कहा गया था कि 1 मई 2023 से एरियर दिया जाए। यानी सब कुछ यहाँ पे समझा के लिख दिया। इसके बेस पर दोस्तों हमने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 जून 2017, पहले बेसिक थी 42,200, अब इनकी बढ़ गई है 43,500। जी हाँ दोस्तों 43,500 अब इनकी हमने बेसिक कर दी है, यानी इसकी आधी हम पेंशन देंगे 21,750, 3% की बढ़ोतरी हमने करी है। ये बेसिक पे है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बेसिक पे है। एक और पेंशनर है, यहाँ पे एक और पेंशनर है, ये जून 2017 में रिटायर हुए, फिर दोस्तों ये जून 2019 में रिटायर हुए, फिर एक और जून 2019 में रिटायर हुए। यानी ये सब जुलाई का इंक्रीमेंट लेने के लिए एलिजिबल है, इनको जुलाई का मिलना है। तो दोस्तों ये पूरे 12 पेंशनर्स हैं जिनकी हमने कार्रवाई करी। जी हाँ दोस्तों, इनकी पेंशन हमने यहाँ पे बढ़ा दी है। ये जो आप लास्ट में कॉलम देख रहे हैं रिवाइज पेंशन, ये इनकी पेंशन हमने बढ़ा दी है, यानी इसकी आधी पेंशन ये लेंगे। जैसे 39,800 है, इसकी आधी कितनी होगी 19,900, ये इनको मिलेगी डीए लगाकर। पहले बेसिक थी इनकी 38,600, ये मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं, इसकी आधी पेंशन पेंशनर्स को मिलती है। पहले 38,600 बेसिक थी, अब यहां पे कर दी 39,800, यानी कि एक नंबर आगे बढ़ा दिया। जैसे पे मैट्रिक्स में 38,600 है तो 39,800 कर दिया, अगर 96,900 है तो 99,800 कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सब जून में रिटायर हुए, एक पेंशनर है जो दिसंबर में रिटायर हुए, दिसंबर 2024 में, इनको भी हमने जनवरी 2025 का नोशनल इंक्रीमेंट दिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2020 में रिटायर हो गए, 2022 में रिटायर हो गए, 2019 में रिटायर हो गए, इनको हमने फायदा दिया है 1 मई 2023 से, 1 मई 2023 से हमने इनको बेनिफिट दिया है। तो इस तरीके से आप भी कार्रवाई करें, आपको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दोस्तों बस ये कुछ जानकारियां थी नोशनल इंक्रीमेंट पे। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझेंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।